कि हरियाणा का बुढ़ा कैसे होता है। मैं सारे देश में घूमता हुआ मैंने देखा है, दूसरे प्रदेश का आदमी जो जो बुढ़ा होगा त्यों त्यों धार्मिक होता जाओगे। हमारा हरियाणा का आदमी जो जो बुढ़ा होगा त्यों त्यों रंगीन होता जाओगे, क्योंकि हम हरियाणा के आदमी बुद्धि से नहीं दिल से जीते हैं। अभी बताऊंगा सारी बात आपने। हमारा हरियाणा में ताली बजा नहीं करते भाई, ताली पीट्या करें से। तो एक बार जोरदार ताली पीट दो। अच्छा, आज बहुत प्रेशर है लोगों पर, बड़े डिप्रेशन में बैठे हुए हैं। और प्रेशर और डिप्रेशन क्या है कि खुश कैसे रहें। बन्यू टिंडा सा मुंह के बना बैठे रहोगे तो खुशी आएगी क्या? सिर निभाना, मुस्कुराना है। जरा मुंह तो ठीक कर लो, हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। आज इस देश में दो ही चेहरे हैं, एक तो है फेसबुक का, हमने देखा ना फेसबुक का चेहरा। 80 साल का बुढ़ा हो या बुढ़िया, वह 40-45 साल का दिखेगा। और दूसरा चेहरा है आधार कार्ड का, उसके नीचे लिखना यूं बाकी रह रहा है कि इस लाश को पहचानिए। तो जब तक मैं खड़ा हूं, कोई यहां आधार कार्ड जैसा मुंह नहीं होना चाहिए भाई। वाह 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 वाह। ये जो बाहर जितने खड़े हैं वो सारे आधार कार्ड वाले। हंसना बड़ा मुश्किल काम है, हंसाना हंसाना नहीं, हंसना बड़ा मुश्किल काम है। आप खुद तो हंस भी नहीं पाते, इसलिए कहो दो चार कवि बुला लो। हम जैसे वो कह रहे थे ना कि वो ताली नहीं बजाता क्योंकि आदमी रख रखे हैं। इनने भी हंसने के लिए आदमी चाहिए, अपने आप नहीं हंस सकते। कवि सम्मेलन करवा लो, हंसाएंगे। बस हंसाना सीखो, आधार कार्ड जैसा मुंह बना के मत बैठो, फेसबुक जैसा मुंह बना के बैठिए। क्योंकि हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में। कुछ दर्द तो ठीक हो जाते हैं केवल मुस्कुराने में। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। इसलिए मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, जब तक आपको यमदूत का भैंसा ढूंढ न ले। बड़ी दिक्कत होगी, ऐसे मत बैठो। चेहरा साफ सुथरा फेसबुक जैसा होना चाहिए। हंसी तभी आएगी जब आप हंसने की कोशिश करोगे, हमारा हंसान तक होगा। तो मैं ये कहता हूं कि कभी भी हमारा हरियाणा का आदमी क्या सोचता है कि ये बुद्धि का कम से कम प्रयोग करता है। जितना बुद्धि का प्रयोग करोगे उतनी टेंशन में आओगे। मैं जब यहां आ रहा था तो और भी दो चार लोग कह रहे थे, मैंने आपस में बात कर रहे थे, ये बुढ़ा क्यों बुला लिया? बोला ये उपदेश देगा, ज्ञान की बात करेगा, खाम का बोर करेगा। एक बात बता दूं भाई, एक भी ज्ञान की बात नहीं करूंगा। क्या बात है, वाह। केवल आनंद मौज मस्ती लेनी है। क्योंकि बुद्धि का प्रयोग हम हरियाणा के आदमी कम से कम करते हैं, ज्यादा नहीं करते। अच्छा, बुद्धिजीवी जो होता है वो बड़ा अजीब किस्म का व्यक्ति होता है साहब। बुद्धिजीवी जो है वो दिल लगाने की जगह पर दिमाग लगा देता है, उससे परेशानी होती है। हमारा हरियाणा का लगाता ही नहीं। मैं एक बताऊंगा अपने हरियाणा के बुढ़े की बात। एक कॉलेज के लड़के ने सिगरेट जलाई और जलती ही तिल्ली उसने यूं फेंक दी। सामने हमारा हरियाणा का एक ताऊ खड़ा था, वो जलती ही तिल्ली ताऊ के कुर्ते पे गिर गई। ताऊ का कुर्ता जल गया, लेकिन ताऊ ने धैर्य का परिचय दिया, चुपचाप खड़ा रहा। लड़के को बड़ा अजीब लगा, हरियाणा का ताऊ कुर्ता जल गया, बोल कुछ नहीं रहा है। वो उसके पास गया, बोला ताऊ राम राम। बोला भाई राम राम। ताऊ बोला बहुत अच्छा आदमी हो, कौन से गांव के हो? नहीं बोला क्यों, गांव ने भी जलावेगा। भाई वाह वाह वाह।
एक ये गाड़ी रास्ते में कहीं खड़ी है 6334 6334 गाड़ी है, जिस किसी भैया की हो वो उसको हटा ले, उससे काफी व्यवधान पैदा हो रहा है। DL6CN गाड़ी का नंबर है 6334 6334, देख लेंगे भैया। हाँ दद्दू देख ली, एक बार तालियां बजा दो जरा जोरदार। बजा दो। पीठ दो एक बार बजानी नहीं है, ताली पीटो एक बार। अच्छा मैं बताऊं ना आपको, कोई जरूरत नहीं ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जीवन के अंदर। अगर सुख प्राप्त करना है तो, दुखी रहना है तो लगाए दो, कितना है ग्रंथ पढ़ लो, जितने ग्रंथ पढ़ोगे उतनी दिमाग में ग्रंथियां पैदा होंगी। भाई और वाह, जितना किसी चीज का एनालिसिस करोगे तो पैरालिसिस होने का पूरा पूरा खतरा है। भाई वाह 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 वाह। तो इसने दिमाग ने थोड़ी देर निकाल के बाहर रख दो, कोई जरूरत नहीं। मैं बताऊंगा आपने, हरियाणा के 2 आदमी खड़े थे, एक अंग्रेज आ गया, उसने अंग्रेजी में रास्ता पूछ लिया। अब वो हरियाणा के थे, अंग्रेजी आती नहीं थी, वो चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने फ्रेंच में पूछा, अब जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो फ्रेंच के जाने। फिर उन्होंने जर्मन में पूछा, फिर उन्होंने रशियन में पूछा, 4 भाषाओं में रास्ता पूछा जी। अब उनको एक भी नहीं आती थी, वो चला गया। एक बोला दूसरे तो, भाई बोला एक बात बताऊं, हर आदमी को कोई न कोई एक विदेशी भाषा जरूर सीखनी चाहिए, वक्त पर काम आ जाती है। दूसरा बोला उस साले ने 4 सीख रखी थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। बोला इस साले का कोई सी काम है। तो ये ज्यादा ज्ञान इकट्ठे करने से, ज्यादा वो ग्रंथ याद करने से कुछ अकल नहीं आएगी। बताऊं आपको, हम थोड़े से ही बुद्धि में काम चला लेते हैं। वो आगे चला गया, आगे फिर उसने एक हरियाणा के आदमी से रास्ता पूछा। अब उसको थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती थी, काम चलाओ। अगले ने 2 शब्द में उसको उत्तर दे दिया। जब उसने रास्ता पूछा तो उसने बोला गो स्ट्रेट देन आस्क अगेन। 2 शब्दों में काम चला लिया अपना उसका। तो ये होना चाहिए। वो बिल गेट्स को 1000 आदमी की जरूरत, एक आदमी की जरूरत थी जी। 1000 आदमी इंटरव्यू देने चला गया। अब कैसे ले उनका 1000 का इंटरव्यू? उसने वो जनरल से सवाल कर दिया कि जो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन 4 भाषाएं जानता वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 50 रह गए। अब 50 में से भी एक लेना है। उसने एक शर्त और जोड़ दी कि जो इन 4 भाषाओं के साथ जापानीज जानता है वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 2 रह गए। तो एक ने दूसरे से पूछा, रहा तू कहाँ का है? वो बोला मैं हरियाणा का। बोला तेरे को जापानीज आती है? बोला मन्ना तो वो 4 भी नहीं आते जो साला ने पहले पूछी थी। फिर बोला तू खड़ा क्यों है? बोला तेरा यार का कॉन्फिडेंस देख। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो कॉन्फिडेंस से जियो, बुद्धि से जीने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक अखबार ने देखा मैंने, रेलवे स्टेशन में अखबार वाले से अखबार मांग लिया हरियाणा वाले ने। बोला एक अखबार दियो। अखबार वाले ने पूछ लिया भाई हिंदी का दूं या अंग्रेजी का? न्यू बोला रहा कोई सा दे दे, मैंने तो रोटी लपेटनी है। तो ये है जी ज्ञान। ज्यादा ज्ञान से ज्यादा कुछ नहीं है। वो कहते हैं श्री कृष्ण जी ने 18 अध्याय अर्जुन को बताए, सुनाए गीता के। आज तक आप भगवत गीता का पाठ करवाते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो, एक शब्द भी आप लोगों को समझ में नहीं आया। आज तक आया है कोई? अर्जुन के भी वो 18 अध्याय बिल्कुल समझ में नहीं आए। किसने के कहा है? श्री कृष्ण ने। आखिर श्री कृष्ण ने फिर हरियाणवी स्टाइल में बताना पड़ा। उसको बताया रहा अर्जुन या तो उन न मार दे, निसाले ये तन न मारेंगे। भाई वाह 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 वाह। तो ये है जी ज्ञान। कोई जरूरत नहीं है, आराम से जी सकते हो बिना मतलब के। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं इसमें कि आपने ग्रंथ लिया, ये कर लिया, बोले कुछ नहीं।
बहुत आराम से कम बुद्धि में, जितना बुद्धि का इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा तकलीफ होगी आपको। छोटी छोटी बातों की टेंशन हम नहीं लेते, हरियाणा के आदमी किसी चीज़ में भी नहीं लेते, सिर्फ कॉन्फिडेंस से जीते हैं। एक सगाई करने के लिए चला गया, दूसरी स्टेट का था, उसने देखा लड़का तुतला रहा है, तो लड़की वाले ने कहा जी आपका लड़का तो तुतलाता है। अब हमारे हरियाणा वाले का कॉन्फिडेंस देखिए, बोला जी आपका लड़का तो तुतलाता है। वो बोला जी हमेशा नहीं तुतलाता। बोला और? बोला जब बोलता है तभी तुतलाता है। भाई वाह वाह, ये है जी कॉन्फिडेंस। भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। बिना मतलब कि वो करो ही मत। अब हम छोटी छोटी टेंशन ले लेते हैं। आप मंदिर में जाते हो, टेंशन देखिए क्या है। आप मंदिर में जाते हो, जूते बाहर निकालने पड़े हैं। अंदर जाके आदमी ऐसी जगह ढूंढता है जहां से भगवान के दर्शन भी होते रहें और जूत्या के दर्शन भी होते रहें। भाई भगवान इतना जरूरी नहीं जितने जूते जरूरी हो रहे, क्योंकि जूते उठा लिए तो नए लेने पड़ेंगे। ये भगवान ने कौन उठावा है? बैठा बेचारा कदे पूजा कर लिया उसकी, बिना मतलब की टेंशन है नहीं जी, हम नहीं लेते। मैंने एक छोरा से पूछ लिया हरियाणा वाले से, माँ बेटे के तेरे को टेंशन हो तो तू क्या करता है? न्यू बोला जी मैं मंदिर में चला जाता हूँ, मगर मेडिटेशन के लिए। बोला ना जी। बोला और? बोला वहाँ जो लोगों को जूते पड़े होते हैं ना, उनको मैं मिक्स कर देता हूँ, और फिर जब लोग अंदर से आते हैं और उन्हें जूते नहीं मिलते, साले टेंशन आ जाए उनका, मेरी टेंशन रिलीज हो जाती है। तो आप टेंशन रिलीज करना सीखो, टेंशन लेना मत सीखो। अब छोटी छोटी बातों की टेंशन, एक तो ऐसी बता दो जिसका प्रैक्टिकल कर सकते हो आप बाजार में जा रहे हो, बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते करके चले जाओ, अगले का टेंशन हो जाएगी कि यू साला था कौन जो नमस्ते करके गया। यानी नमस्ते से भी टेंशन होती है जी। एक आदमी घर से बाहर निकला, किसी शरारती बच्चे ने दीवार पर लिखा था इसको पढ़ने वाला गधा है। अब भाई ने पढ़ लिया, बुद्धिजीवी था, टेंशन होगी, मुफ्त में गधा बन गया। अच्छा नहीं लगा, रुमाल निकाला, वो मिटाया, फिर चौक लाया, फिर उसके ऊपर लिखा इसको लिखने वाला गधा है। बाद में पता चला दोनों तरफ वो ही था। भाई वाह 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 वाह। तो ये क्यों काम करते हो ऐसे? तुम आराम से जी सकते हो, मैं तरीके बताऊंगा आपको कैसे जी सकते हैं। हम हरियाणा के जानते हैं उसको कैसे जीते हैं। मैं तो जींद के पास का रहने वाला हूं जी। जींद में पहले राजा हुआ करते थे आजादी से पहले, और ये राजा बड़े उठपटांग काम किया करते थे। मैं ज्योतिषियों के लिए ज्ञान वालों की बात बताऊं अपने, तो उस एक जींद के राजा ने घोषणा कर दी कि जो जितने भी ज्योतिषी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वो सारे इकट्ठे कर लिए और बोला भविष्यवाणी करो, मैं पहले मरूंगा या रानी। जो भविष्यवाणी करेगा उसको 10,000 रुपये इनाम, और अगर गलत हुई तो सजाए मौत। और वो ज्ञानी ध्यानी जिन्हें ग्रंथ पढ़े हुए थे सारे चुप, कि मौत का सबने डर लगे है। एक फिर वो हरियाणा गया बिना अकल का, नहीं बोला जी मैं कर दूँ, बोला कर दे। बोला रानी पहले मरेगी, होगी भविष्यवाणी, 10,000 रुपये लेके चल पड़ा। वो सारे पंडित जी ज्योतिषी साहब उसके पीछे पीछे। बोला अरे तूने कैसे कर दी? बोला यार रानी पहले मर गई तो मेरी भविष्य सच वाणी सच, अरे यू राजा पहले मर गया तो यार रांड मेरा बिगाड़ के लेगी। तो ये है जी कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस से जियो, कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो जीवन के अंदर तकलीफ है, कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहा करता हूं कि किसी दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ, किसी दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ, उस साले को ठेके में पहुंचाओ। अब जब मैंने ये कहा तो नलगौरसी जी बोले भाई यूसुफ जी दारू पीने कौन सी समस्या का हल हो जाए? मगर यूं बता भाई दूध पीने कौन सी समस्या का हल हो जाएगा? क्योंकि मानो तो मौज है, नहीं समस्या तो रोज है। हर पल है,
और हर समस्या का हल है, लेकिन समस्या वो किसी दूसरे की होनी चाहिए, अपनी का हल नहीं है। दूसरे की समस्या हो तो सब उसके हल होते हैं। तो आप ज़्यादा टेंशन में रहें न रहें, आनंद मौज मस्ती में जिए। 2-4 और बात बता दूं आपने, समस्याएं दूर नहीं होती जी। रोहतक रेलवे स्टेशन में देखा, एक बुद्धिजीवी बहुत टेंशन में आ गया, आधा घंटा ट्रेन लेट थी, आधा घंटे बाद आ जाएगी तब चढ़ लियो। देखो नहीं, रेलवे स्टेशन मास्टर के पास गया, बोला जब तुम्हारी सारी ट्रेन लेट आती हैं तो ये टाइम टेबल क्यों बनवा रखा है? वो बाबू भी हरियाणा का था। नहीं, बोला जी तेरी समस्या दूर नहीं होगी। बोला क्यों? बोला जब सारी ट्रेन टाइम पर आने लगेंगी फिर तो न्यू पूछेगा ये वेटिंग रूम क्यों बनवा रखे हैं। तो एक समस्या जाए दूसरी आएगी। क्या कहने, जीना सीखो वो ढंग से। अब हमें कहते जी वो हरियाणा के अंदर कल्चर तो है नहीं, एग्रीकल्चर है। इस लपेटे ने एक ने पूछ लिया, क्या हरियाणा के अंदर आज तक कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है? हमारे हरियाणा वाले से पूछ लिया, क्या हरियाणा के अंदर आज तक कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है? हरियाणा वाला बोला ना जी, हमारे तो बच्चे ही पैदा हुए हैं, ये बड़ा आदमी तो तारी स्टेट में पैदा होते होंगे। ये आनंद है जी हमारा। एक तो मजिस्ट्रेट ने फांसी की सजा सुनाई हमारे हरियाणा वाले को, यूं बोले कल तेरे को फांसी पर चढ़ा देंगे। अब देखो हम कहाँ आनंद लेते हैं। बोला कल तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। यूं बोला जी अच्छा उतारोगे कदे। ये है जी हमारा आनंद। एक तो गर्मियों में मैंने पूछ लिया एक से, मारे तेरे को गर्मी लगे तो क्या करता है? बोला जी मैं एसी के सामने बैठ जाता हूँ। मैं फिर भी लगे तो फिर क्या करता है? बोला फिर मैं एसी ऑन कर लेता हूँ। यानी अगला बंद एसी का आगे भी मजे ले ले है। तो ये मजे लेने सीखो। आपने मजे लेने छोड़ दिए जिंदगी के, इसलिए ये सारी उदासी और ये सब फैली हुई है। आनंद से जिए। वो एक ने रिक्शा वाले से पूछ लिया, हमारा हरियाणा वाले ने, कि रे रिक्शा वाले खाली है क्या? वो बोला जी खाली हूं, कि आजा फिर ताश खेल लेंगे। ये आनंद है जी। अच्छा एक और बताऊंगा, कल मैं बैंक में चला गया, एक हरियाणा का लड़का पैसे जमा कराने के लिए आ रहा था, कैशियर ने उसके 2 500 के नोट निकाल दिए। यूँ बोला भाई ये जमा नहीं होंगे। कैशियर बोला रे क्यों नहीं होंगे? बोला ये नकली हैं। बोला साले नकली है तो तेरे को क्या टेंशन है? मैं अपने अकाउंट में जमा करवा रहा हूँ। साले नकली करवाऊं चाहे असली कराऊं तो भाई वाह 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 वाह। ये है जी ठाट। एक और बताऊंगा, एक जूस पी रहा था हरियाणा छोरा, किसी ने बताया बोला भाई साहब आपके जूस में मक्खी पड़ी है। अब आनंद देखिए, बोला भाई साहब आपके जूस में मक्खी पड़ी है। नहीं बोला पड़ी रहने दे, साली कितना पी लेगी। तो ये आनंद है जी। वाह वाह वाह। इस एक बार हरियाणा आनंद के लिए जोरदार ताली पीट दो। क्या बात है, मैं वाह वाह। कविता बताऊंगा। हाँ कविता। मेरा नाम है जी यूसुफ भारद्वाज। अभी कह रहे थे ये टपाइए भाई, तो क्यों पजामा पकड़ गया। मेरा नाम है जी यूसुफ भारद्वाज। जहां भी जाता हूं लोग पूछते हैं कि ये यूसुफ भारद्वाज ये क्या नाम हुआ? मगर नाम मेरा है, तेरे को क्यों टेंशन हो रही? टेंशन की आदत है जी। मैं स्कूल में था, एक नया टीचर आया, मैंने उससे नाम पूछा, मैं भाई साहब आपका नाम? तो उसने अपना नाम बता जी बी के लाल। मगर माँ के लाल तो देखे भी थे सुने भी थे, यू बीबी का लाल तो पहली बार देखा। अब उसका नाम था जी, क्या करें। एक बताऊंगा आखिर में, एक हमारा राम सिंह नाम का आदमी इंग्लैंड चला गया, उसने थोड़ी सी अंग्रेजी सीख ली। वो जिस दिन धूप निकलती है तो समुद्र के किनारे पर जाके लेट जाते हैं। हमारा राम सिंह भी जाके लेट गया। एक अंग्रेज आया, वो बड़े सुसुल होते हैं, उसने राम सिंह तरह स्माइल पास किया और फिर पूछ लिया वेल आर यू रिलैक्सिंग? हमारा राम सिंह बोला नो नो आई एम राम सिंह। अंग्रेज निकल गया। फिर एक और आया, उसने वो सवाल पूछा, राम सिंह ने वो जवाब दिया। फिर एक लेडी आई बड़ी सुंदर सी, उसने पूछा वेल आर यू रिलैक्सिंग? राम सिंह ने सोचा ये साले यहाँ टिकट नहीं देंगे, कहीं एकांत में चल।
वह एकांत में गया तो वहां एक अंग्रेज लेटे हुआ था। अब राम सिंह ने अंग्रेज से पूछ लिया, वेल आर यू रिलैक्सिंग? वो अंग्रेज बोला, यस यस आई एम रिलैक्सिंग। बोला, साले तू यहां पड़ा है, लोग तन्ने वहां ढूंढ रहे हैं। बोला, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत ये अच्छे। आनंद है जी हमारा हरियाणा का। इस आनंद के लिए एक बार जोरदार पीट दो। छोटी वाह 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 वाह। मैं नाम की, और मैं ये सिद्ध करता हूं कि धर्म सब एक जैसे हैं, धर्मों में कोई फर्क नहीं है। धर्म की भी बिना मतलब की टेंशन ले रखी है। मैं तो ये कहता हूं, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि हरियाणा का आदमी दूसरे स्टेट का आदमी धार्मिक होता जाता है, हम नहीं होते जी। ज्यादा धर्म के पीछे भी मत पड़ो, ना आस्तिक बन न नास्तिक बन, अगर बनना है तो केवल वास्तविक बन। वाह वाह वाह। लेकिन या तो आस्तिक बनेंगे या नास्तिक बनेंगे, किसी के अभाव और प्रभाव में मत आओ, न किसी के अभाव में आओ न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। वाह 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 वाह। तो आराम से जियो, कम बुद्धि का इस्तेमाल करो, ज्ञान कम इकट्ठा करो, ताकि कम से कम टेंशन आपको रहे। तो एक नाम की कविता जिससे सिद्ध करूंगा कि सारे धर्म एक जैसे हैं जी। कि हमारे गांव में एक आदमी रहता था छेदी लाल, नाम में था छेद, इस बात का था उसको बड़ा मलाल, इसलिए वो बदलवाना चाहता था अपना नाम, हिंदू धर्म से स्वीकार कर लिया धर्म इस्लाम। अब मौलवी जी ने उसका नाम रख दिया सुराख अली। छेदी लाल के छेद की खोल दी और भी गली। अब छेदी लाल को नया नाम नहीं आया पसंद, गुरुद्वारे में पहुंच गया कुरान सुराख ने बंद। अब भाई ज्ञानी जी ने उसका नाम रख दिया मोरी सिंह। छेद ते सुराख हुआ, सुराख तो हो गया मोरी। छेदी लाल बड़ा पछताया करके धर्म की चोरी। मोरी सिंह बन के छेदी लटक गया धर्म में, फिर नया नाम रखवान चला गया गिरजाघर में। अब पादरी जी ने उसका नाम रख दिया माइकल होल। छेदी लाल का छेद और भी दिया खोल। और भी वाह वाह। सभी धर्मों में घूम के छेदी बड़ा हुआ उदास, अंत में फिर पहुंच गया पंडित जी के पास। पंडित जी बोले, छेदी तने सारे धर्मों के अपने नाम में करवा लिए छेद, क्या पाया किसी धर्म में कोई भेद? क्या बात। छेदी तने सारे धर्मों के अपने नाम में करवा लिए छेद, क्या पाया किसी धर्म में कोई भेद? सारे धर्मों के छेद करवा के तने अपना नाम कर लिया बर्बाद। अब हिंदू होना चाहता है तो तेरा नाम होगा छलनी प्रसाद। पर इस प्रक्रिया में छेदी को प्राप्त हुआ है ज्ञान कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं एक समान। हिंदू मुस्लिम वाह, वाह, सिख वाह, ईसाई सब हैं एक समान।